हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसबीआई डेबिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस को कैसे ऑनलाइन ट्रैक किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है। तो इसके लिए दो मेथड्स होते हैं। पहले तो हम चाहें योनो एसबीआई लाइट ऐप से कर सकते हैं, जो एसबीआई का योनो लाइट ऐप है उससे भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम चाहें तो एसबीआई नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि एसबीआई नेट बैंकिंग से ट्रैक करना बेहतर होता है, क्योंकि देखिए अगर योनो लाइट ऐप में किसी तरह का कोई भी चेंज आता, कोई अपडेट आता है तो हो सकता है कि ऑप्शन इधर के उधर हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन एसबीआई के नेट बैंकिंग जो है ये सालों से लगभग वैसे ही है, मतलब इसका इंटरफेस लगभग वैसे ही है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा कि आप भी, अगर आपको एसबीआई का डेबिट कार्ड अप्लाई करना हो तब भी नेट बैंकिंग से करिए, और अगर आपको जो है एसबीआई का डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रैक करना हो, चेक करना हो, तो भी आप जो है नेट बैंकिंग के ज़रिए ही करिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को एसबीआई नेट बैंकिंग के ज़रिए समझाने वाला हूँ, लाइव डेमो के ज़रिए, कि कैसे एसबीआई डेबिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक करते हैं, चेक करते हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने सिस्टम पे। ये काम आप चाहे तो मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर पीसी से भी कर सकते हैं। मैं पीसी से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ आसानी से समझा सकूँ। तो आइए अब अपने सिस्टम पर बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे एसबीआई डेबिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक किया जाता है, चेक किया जाता है। तो एसबीआई डेबिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए हमें लॉगिन करना होता है एसबीआई नेट बैंकिंग में। तो जिसके लिए आपको विज़िट करना होगा retail.onlinesbi.com पर। जो लोग एसबीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं उनको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले retail.onlinesbi.com पर आना होगा, और उसके बाद यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। जिनका अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है उनके लिए है ये, और ये तो कॉर्पोरेट बैंकिंग जो जिनका बिजनेस अकाउंट है ये उनके लिए है। बहरहाल हम यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, इस पर हमें क्लिक करना होगा, और उसके बाद हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो नेट बैंकिंग का है वो एंटर करना होता है। कंटिन्यू टू लॉगिन पे हमें क्लिक कर लेना है। यूज़र नेम और पासवर्ड और ये जो कैप्चा है यहाँ पर एंटर करके हमें लॉगिन पर क्लिक करना होता है। जो लोग ऑलरेडी एसबीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ये पूछता है कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होता है, ये मैं कहाँ से मिलेगा, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि इसका मतलब ये है कि आप एसबीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपको पहले एसबीआई नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। तो न्यू यूज़र यहाँ पे रजिस्टर हियर एक्टिवेट, इस पर क्लिक करके जो है रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन का पूरा वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो वीडियो देखिए और जो है सीखिए, समझिए कैसे जो है एसबीआई नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करते हैं। उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना होता है, और उसी यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन होना होता है। तो बहरहाल हम यहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स इंटर करके लॉगिन पर क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं हमें भेजा जाता है एक OTP, जो कि हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। जो मोबाइल नंबर हमारे एसबीआई नेट बैंकिंग से रजिस्टर्ड है, लिंक्ड है, उसी पे आता है। तो वो OTP हमें यहाँ पर इंटर करना होता है। OTP इंटर कर लेने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना होता है, और इस तरह से हम एसबीआई के नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें आना होता है ई सर्विसेज पे, और यहाँ पे हमें ऑप्शन चूज़ करना होता है एटीएम कार्ड सर्विसेज वाला। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आपने मोबाइल से एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन किया होगा तो ये आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। और वैसे अगर आप पीसी से करते हैं तो सिर्फ आपको इस पर कर्सर लाना होता है और ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर आ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो वैसे भी आप जो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। इस पर आप क्लिक करके भी एटीएम कार्ड सर्विसेज में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एटीएम कार्ड सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा, या फिर यहीं से आपको डायरेक्टली एटीएम कार्ड सर्विसेज पर क्लिक कर लेना होगा। दोनों में से जो चाहे आप वैसे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट/ट्रैक डेबिट कार्ड। तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ट्रैक करना है। तो ट्रैक वाला ऑप्शन हमें चूज़ करना होगा इस पर क्लिक करके। तो हमने रिक्वेस्ट/ट्रैक वाला ऑप्शन इस पर क्लिक कर लिया है। हमें ट्रैक डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, तो इसके लिए हमें जो है यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ट्रैक डेबिट कार्ड। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें अपना प्राइमरी अकाउंट चूज़ करना होता है, जिस अकाउंट के लिए हम जो है डेबिट कार्ड ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो वो हमें जो है ट्रैक करना होता है ना, तो वो अकाउंट हमें इस तरह से चूज़ कर लेना होता है, सेलेक्ट कर लेना होता है। और उसके बाद यहाँ पर हमें जो है मंथ चूज़ करना होता है, जिस मंथ में हमने जो है डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। तो वो मंथ हमें चूज़ करना होता है, सेलेक्ट करना होता है कि हमने कब डेबिट कार्ड अप्लाई किया, जनवरी में अप्लाई किया है या फरवरी में अप्लाई किया, या फिर मार्च में, या फिर अप्रैल में, या फिर मई में, या फिर जून में, कब अप्लाई किया है।
तो जब भी आपने अप्लाई किया हो जिस मंथ में, तो आपको वो मंथ सीधे सीधे चूज़ कर लेना है। अब देखिए मैंने अप्लाई किया नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग जान जाएंगे कैसे डेबिट कार्ड जो है SBI का ऑनलाइन हम ट्रैक कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने जून में अप्लाई किया है तो ये वाला आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया जून वाला, और उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए मैंने अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पर आ रहा है अनेबल टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, लेकिन अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपको स्टेटस यहाँ पर मिल जाएगा कि स्टेटस क्या है, आपका डेबिट कार्ड जो है अप्रूव हुआ है, मतलब एक्सेप्ट किया है बैंक ने या फिर नहीं, और अप्रूव होने के बाद वो डिस्पैच हुआ है या फिर नहीं। तो मतलब यहाँ से ट्रैक किया जा सकता है, एक तरह से उसको ट्रैक कर सकते हैं कि डिस्पैच किया गया मतलब भेजा गया या फिर नहीं। तो आप जो है सब कुछ जान सकते हैं कि भेजा गया तो कहाँ पे भेजा गया है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से पता लग जाती हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को बताना था कि कैसे SBI डेबिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस को हम ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारे SBI डेबिट कार्ड का जो हमने अप्लाई किया उसका क्या हुआ, वो अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ, क्योंकि रिजेक्ट भी कुछ लोगों का किसी दिक्कत के चलते हो जाता है। और इसके अलावा अगर अप्रूव हुआ है तो वो डिस्पैच हुआ है या फिर नहीं, कितने दिनों में हमें रिसीव हो गई, ये सारी यहाँ पे डिटेल्स होती हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो गया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, मैंने आप लोगों को लाइव डेमो के ज़रिए सब कुछ दिखाया है, सब कुछ समझाया कि कैसे SBI डेबिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम चाहें तो अपने SBI डेबिट कार्ड को, अगर हमने SBI का डेबिट कार्ड अप्लाई किया हुआ है तो उसके एप्लीकेशन स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा था, हालांकि उस वीडियो में मैंने योनो लाइट के ज़रिए आपको समझाया था। तो उस पर कमेंट आया था कि आप जो इन्फॉर्मेशन को अपडेट करिए, तो मुझे लगा कि कुछ जो है शायद उसमें चेंजेस आ गए, कुछ अपडेट आ गया हो, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा हो। तो इसलिए जब जैसे ही रिक्वेस्ट मेरे पास आई वैसे ही जो है मैंने इस पर वीडियो बनाया और आप लोगों को जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।